हैवानियत की हदें नापने का अगर कोई मीटर होता ना, तो ये तय है कि लॉरेंस बिश्नोई यूपी के श्री प्रकाश शुक्ला के आगे टिक भी नहीं पाता। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो वो अपराधी है जो जेल के चार दीवारी के पीछे छिपकर खुद को देशभक्त कहता है, दिखाता है, लेकिन बाहर अपने गुर्गों के दम पर अपराध फैलाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला का फितरत वन मैन आर्मी वाला था। उसे किसी की जरूरत नहीं थी अपराध को अंजाम देने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट लेकर पॉलिटिकल किलिंग करना हो या फिर अपने किसी दुश्मन को निपटाना हो, गोरखपुरिया श्री प्रकाश खुद अपने हाथ में पिस्टल लेकर निकल जाता था। एक तरफ जहां लॉरेंस आज का युवा गैंगस्टर बनकर देश भर में कोहराम मचा रहा है, वहीं श्री प्रकाश शुक्ला का कहर आज से करीब 2 दशक पहले ही भारत भर में था। नेता लोग उसके डर से कांपते थे। जहां लॉरेंस हमला करवाने के लिए सिक्योरिटी हटने का इंतजार करता है, वहीं श्री प्रकाश शुक्ला 22 कमांडो की सुरक्षा घेरा को भेद कर भी मंत्री को मौत के घाट उतार देता था। आज क्राइम कनेक्ट पर हम आपको सुनाएंगे कहानी लॉरेंस बिश्नोई वर्सेज श्री प्रकाश शुक्ला की। भारत के अंडरवर्ल्ड में ऐसे कई नाम हैं जो खौफ और जिज्ञासा दोनों का कारण बनते हैं। हर दौर में कुछ चेहरे उभरते हैं जो अपराध की दुनिया में एक नई दिशा देते हैं। 2 ऐसे नाम हैं, श्री प्रकाश शुक्ला और लॉरेंस बिश्नोई। ये दोनों अपने अपने समय में खौफ के पर्याय बन गए। दोनों की कहानियां भले ही अलग है, लेकिन दोनों के अंदर एक चीज समान थी, अपराध के जरिए ताकत और वर्चस्व की भूख। एक ने 90 के दशक में उत्तर भारत की राजनीति और अपराध की तस्वीर बदल दी, तो दूसरा आज के दौर में पूरे देश में अपने नेटवर्क के दम पर पुलिस और समाज के लिए चुनौती बना हुआ है। श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी शुरू होती है 1973 में, जब वो गोरखपुर के एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुआ। परिवार में आर्थिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन बचपन से ही श्री प्रकाश का स्वभाव गुस्सैल और आक्रामक था। शहर की हवा भी कुछ वैसी ही थी। उस दौर में यूपी और खासकर गोरखपुर में ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी अपने चरम पर थी। इसी माहौल में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना और किसी के अपमान को बर्दाश्त न करना श्री प्रकाश के आदत में शामिल था। लेकिन उसकी जिंदगी ने उस वक्त करवट ली जब उसकी बहन के साथ एक लोकल गुंडे ने बदसलूकी कर दी। सड़क चलते हुए उसकी बहन को छेड़ दिया। ठाकुर गैंग का था वो लड़का। श्री प्रकाश ने अपमान को दिल पर ले लिया और उसने दिन दहाड़े उस गुंडे को मौत के घाट उतार दिया। ये घटना उसके अपराधी बनने का पहला कदम साबित हुआ और यहीं से फिर श्री प्रकाश ब्राह्मणों के गुट वाले हरिशंकर तिवारी के नजर में आया। इसके बाद श्री प्रकाश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने हत्या, जबरन वसूली और डकैती जैसे अपराधों को अंजाम देना शुरू कर दिया। जल्दी वो उत्तर प्रदेश के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों में से एक बन गया। वह सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि वो सत्ता और राजनीति में दखल देना चाहता था। उसने अपने दम पर कई राजनेताओं को चुनौती दी और बड़े बड़े नेताओं और उसके गुर्गे को ठिकाने लगा दिया। उसका सबसे बड़ा अपराध तब सुर्खियों में आया जब उसने एक विधायक की हत्या कर दी और फिर आगे बिहार में एक मंत्री को भी सुरक्षा घेरा तोड़कर, कमांडो की सुरक्षा घेरा तोड़कर मार दिया। और फिर यही सब करते हुए उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या का भी कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। इस हत्याकांड के सुपारी के लिए उसे 6 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई की कहानी श्री प्रकाश के आतंक के करीब 2 दशक बाद शुरू होती है। 1992 में पंजाब के अबोहर में एक किसान के परिवार में जन्मा लॉरेंस पढ़ाई में ठीक ठाक था। श्री प्रकाश की तरह उसमें बचपन से ही कोई ऐसे लक्षण नहीं थे जिसे देखकर कोई उसे ये कह दे कि ये तो जन्मजात ही अपराधी है। फिर लॉरेंस ने आगे खेल कूद के साथ उसने पढ़ाई लिखाई भी की। फिर आगे हायर स्टडीज के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवा लिया। वहां उसने एक छात्र नेता के रूप में राजनीति की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे वो छात्र राजनीति से अपराध की तरफ खिंचता चला गया। फिर यूनिवर्सिटी में लड़ाई झगड़े और वर्चस्व की लड़ाई ने उसे कब अपराध की दुनिया का स्वाद चखा दिया, ये शायद आज लॉरेंस बिश्नोई भी जेल में बैठकर सोचता होगा
कि कहाँ से शुरुआत उसने किया था और आज कहाँ पहुंच गया है। लेकिन जहां भी है आज वो एक बड़े गैंगस्टर के रूप में जाना जाता है जिसका खौफ है। हालांकि लॉरेंस ने भी शुरू में छोटे मोटे अपराध किए, लेकिन जल्द ही वह संगठित अपराध की ओर बढ़ गया। यानी कि श्री प्रकाश की तरह वो कभी किसी से पैसे लेकर खुद ही किसी को मारने नहीं गया, बल्कि अपना एक गिरोह तैयार किया जेल में बैठकर ही, जिसे वो दाऊद के डी कंपनी के तर्ज पर चला रहा है। लोगों में खौफ पैदा करके वसूली का धंधा करना, खौफ पैदा करने के लिए सिद्धू और बाबा सिद्दीकी जैसे पब्लिक फिगर को जान से मरवा देना, और कुछ इस तरह उसने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में अपने नेटवर्क का विस्तार किया। उसने अपना खौफ पैदा करके न सिर्फ कारोबारियों से वसूली की, बल्कि बॉलीवुड तक अपनी पहुंच बनाई। उसने सलमान खान जैसे बड़े सितारे को धमकियां दी और बॉलीवुड में अपने खौफ का सिक्का जमाया, जहां वो सीधे सीधे दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी को चुनौती दे रहा है। जहां श्री प्रकाश शुक्ला खुद हथियार उठाकर हत्या करता था, वहीं लॉरेंस बिश्नोई अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। वो अपने गुर्गे को आदेश देता है, खुद जेल में बैठकर अपने ऑपरेशन को ऑपरेट करता है। उसके नेटवर्क में सैकड़ों शूटर और एजेंट शामिल है जो इसके इशारों पर चलते हैं। लॉरेंस का ऑपरेशन एक बड़े बिजनेस की तरह चलता है, जहां हर काम की प्लानिंग होती है। उसने अपने नेटवर्क को आधुनिक तकनीकों के साथ जोड़ दिया है और इंटरनेट और डार्क वेब का भी इस्तेमाल कर रहा है। श्री प्रकाश और लॉरेंस के बीच एक बड़ा फर्क ये भी है कि श्री प्रकाश शुक्ला पूरी तरह से अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और लालच के लिए अपराध करता था। वह एक एग्रेसिव आदमी था जिसे पावर, पैसे की भूख थी। उसने अपराध को अपना पेशा बनाया, लेकिन उसने इसे किसी विचारधारा के साथ नहीं जोड़ा। दूसरी ओर लॉरेंस बिश्नोई खुद को एक विचारधारा के साथ जोड़ता है। वो अपने अपराधों को अपने समुदाय और उनकी परंपराओं से जोड़ता है। उनके रखवाली के लिए खुद को मसीहा बनाता है जो उनकी रक्षा करेगा। वो खुद को एक रॉबिन हुड के रूप में पेश करता है जो समाज के खिलाफ हुए ऐतिहासिक गलतियों का बदला ले रहा है। हालांकि श्री प्रकाश को सिर्फ अपने से मतलब था और वो सत्ता के करीब रहकर भी केवल अपराध के दम पर अपनी पहुंच बनाने पर ध्यान देता था। दो पीढ़ी के इन दो गैंगस्टर में एक बड़ा अंतर और भी है। एक अय्याश और ठरकी था, दूसरा खुद को ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला देशभक्त बताता है। श्री प्रकाश जहां अपने ठरकपन और अय्याशी की वजह से मारा गया, वहीं लॉरेंस अपने इस व्यवहार की वजह से अपनी एक फैन फॉलोइंग तैयार कर रहा है। देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला उस दौर का अपराधी था जब अपराध का बोलबाला खूब होता था। लोगों को पता भी चल जाता था कि कांड किसने किया है, लेकिन अपराधी की पहचान बाहर नहीं होती थी। जिस श्री प्रकाश के नाम से यूपी से लेकर बिहार तक डोलता था, उसकी एक तस्वीर भी पुलिस के पास नहीं थी। अगर श्री प्रकाश पुलिस के बगल में भी आके खड़ा हो जाता तो कोई उसे पहचान नहीं पाता। एक तस्वीर जो श्री प्रकाश की देखते हैं ना, उसमें भी सिर श्री प्रकाश का है और धर किसी एक्टर का है, उसकी भी अपनी कहानी है। ऐसे में उसे पकड़ना नामुमकिन था, लेकिन एसटीएफ के अथक प्रयास के बाद उन्हें पता लग ही गया कि श्री प्रकाश किसी लड़की से घंटों बात किया करता था और उससे मिलने भी जाता था गाजियाबाद। फिर क्या, एसटीएफ ने जाल बिछाया और लड़की से मिलने के चक्कर में श्री प्रकाश शुक्ला उसमें फंस गया। साल 1998 में उत्तर प्रदेश पुलिस से उसकी एक मुठभेड़ हुई गाजियाबाद में, जहां वो मार गिराया गया। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई सालों से जेल में बंद है। उसके जरिए कई बड़े कांड हो रहे हैं, लेकिन उसकी इमेज रॉबिन हुड वाली बन रही है। लेकिन कब तक ऐसा रहता है और लॉरेंस का भी अंजाम क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बाकी दोनों की कहानियां अलग है, लेकिन ये दिखाती है कि कैसे समय के साथ अपराध का तरीका बदलता है। जहां श्री प्रकाश शुक्ला ने खुद को साबित करने के लिए बंदूक उठाई, वहीं लॉरेंस बिश्नोई ने तकनीक और नेटवर्क का सहारा लिया। दोनों ने अपने अपने दौर में समाज और कानून को चुनौती दी, लेकिन दोनों के अपराधों ने यह भी साबित कर दिया कि अपराध का अंत हमेशा बुरा ही होता है, मौत या फिर जेल की चार दीवारी। इसलिए अपराध और अपराधी से जितना दूर रहिए उतना ही अच्छा है। इस तरह की चीजें जो है ना, रॉबिन हुड टाइप या फिर गैंगस्टर टाइप, ये थिएटर के अंदर बड़े पर्दे पर एंटरटेनमेंट के लिए देखे और समझे तो ही अच्छा है। असल में समाज को दाऊद या लॉरेंस या फिर श्री प्रकाश शुक्ला ऐसे लोग नहीं चाहिए। इन सभी से खतरा है। बाकी इन सभी चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा।
इस कहानी को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर भी कीजिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई कहानी लेकर आऊं तो वो आप तक जरूर पहुंचे। मैं पंचम प्रकाश आपसे यूं ही मिलता रहूंगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।